तमाम बड़ी और अहम खबरों को सीधे न्यूज रूम से आपके सामने रखने का शुरुआत बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर के साथ। और बड़ी तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली से है, जहां पर जेएनयू कैंपस के छात्र और शिक्षक एक मार्च निकाल रहे थे मंडी हाउस से। वहां पर पुलिस ने उन्हें रोका है। ये बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये मार्च दरअसल दिल्ली के मंडी हाउस से शास्त्री भवन तक निकलना था। कैंपस के छात्रों की मांग है कि विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी के आदेश को वापस लिया जाए और साथ ही वीसी यानी वाइस चांसलर एम जगदीश कुमार को हटाया जाए। इस मार्च में सीएए और एनआरसी के बैनर भी दिख रहे हैं। इस मार्च से जुड़ी तस्वीरें, और जब पुलिस ने इनको रोका, ये मार्च निकलना था मंडी हाउस से। ये मार्च मंडी हाउस से और मंडी हाउस के पास की ये तस्वीरें हैं। बड़ी संख्या में वहां पर छात्र और शिक्षक इकट्ठे हो गए। ये मार्च यहां से रवाना होना था और एचआरडी मिनिस्ट्री तक जाना था। मार्च के दौरान लगातार नारेबाजी, लेकिन इस दौरान आप तस्वीरें देखिए, माहौल वहां पर उग्र हो गया जब पुलिस के जवानों ने इन्हें रोका। और इस दौरान शिक्षक और छात्र संख्या में वहां पर छात्र और शिक्षक इकट्ठे हो गए। ये मार्च यहां से रवाना होना था और एचआरडी मिनिस्ट्री तक जाना था। मार्च के दौरान लगातार नारेबाजी, लेकिन इस दौरान आप तस्वीरें देखिए, माहौल वहां पर उग्र हो गया जब पुलिस के जवानों ने इन्हें रोका। और इस दौरान शिक्षक और छात्रों के हाथ में बैनर और पोस्टर थे। इनकी मांग कि यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ोतरी के आदेश को वापस लिया जाए और वाइस चांसलर एम जगदीश कुमार को हटाया जाए। इस मार्च में सीएए और एनआरसी के बैनर भी दिख रहे हैं। और ये जब बहस हो रही थी, जब पुलिस के लोगों ने रोका इस मार्च को। और श्रेया हमारी सहयोगी जुड़ चुकी है मंडी हाउस से, सीधे उनका रुख करते हैं। श्रेया, बड़ी संख्या में छात्र और शिक्षक जमा थे, पोस्टर हाथों में थे, मांग भी वाइस चांसलर को हटाने की, लेकिन जी देखिए हम अभी फिलहाल मौजूद है जनपद रोड पे, जहां पे आप देख रहे हैं कि जो छात्र एमएचआरडी मीटिंग के बाद राष्ट्रपति भवन के लिए जो प्रोटेस्ट की कॉल करी थी, कैसे रास्ते में लॉलेसनेस की हालत है। कहीं ना कहीं पुलिस कोशिश कर रही है इनको संभालने के लिए, इनको रोकने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस भी रोक नहीं पा रहे। आप अगर विजुअल देख सकते हैं, पुलिस की बड़ी कर्मी इधर मौजूद है और ये कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रोटेस्टर्स है उनको शांत करके वापस ले आया जाए, लेकिन ऐसा सीन नहीं है। करीबन ट्रैफिक भी अभी इधर ब्लॉक है और आप देख सकते हैं कैसे प्रोटेस्टर्स बीच रास्ते में आके राष्ट्रपति भवन की तरफ चलने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पुलिस की जो कर्मियां हैं ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको शांत किया जाए, लेकिन फिलहाल जो आप विजुअल देख सकते हैं वो कहीं ना कहीं कंप्लीट लॉलेसनेस है। ये मार्च वैसे शिक्षक और छात्रों का था, लेकिन विपक्षी पार्टियों के तमाम बड़े नेता भी पहुंचे। सीताराम येचुरी पहुंचे, आरजेडी से सांसद मनोज झा पहुंचे। मैं चाहूंगा एक बार आप तस्वीरें दिखाइए। देखिए अभी जो प्रोटेस्टर्स है मौजूद, उनमें हम सिर्फ छात्र और जो शिक्षक है उनको ही देख सकते हैं, क्योंकि ये शास्त्री भवन तक मार्च करके जाने के बाद जो एमएचआरडी सेक्रेटरी से इनकी बातचीत हुई, उनके बाद इनका ये कहना था कि क्योंकि वीसी को इमीडिएटली रिजाइन नहीं करवाया जा रहा है, ये लोग राष्ट्रपति भवन तक चलेंगे और राष्ट्रपति भवन तक चल के ये प्रेसिडेंट के सामने अपना जो डिमांड है वो रखेंगे। और इसीलिए हम देख सकते हैं फिलहाल जो ये सिचुएशन है ग्राउंड में, कैसे लोग रास्ते पे उतर के राष्ट्रपति भवन की तरफ चलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन श्रेया, हमने ये भी तस्वीरें देखी है कि किस तरीके से पुलिस ने जब इनके मार्च को रोकने की कोशिश की तो वहां पर स्थिति थोड़ी उग्र हो गई और काफी जमकर बहस हुई। जो छात्र मौजूद थे और जो पुलिस के जवान वहां पर मुस्तैद थे। जी हाँ, बिल्कुल आप देख सकते हैं कैसे एक रास्ते में जहाँ पे ट्रैफिक चल रही थी पूरी तरीके से उसको रोका गया। हम विजुअल दिखा रहे हैं आपको हमारे कैमरे के माध्यम से। और अभी जो मेन सर्किल है, ये सर्किल में ये लोग अभी बैठे हैं। शास्त्री भवन से कुछ ही मीटर दूर जो मेन सर्किल है, उधर अभी ये लोग सारे मौजूद है। दिल्ली पुलिस की कई कर्मियां मौजूद है, कोशिश कर रहे हैं इनको शांत करने के लिए, लेकिन पूरी ट्रैफिक जैम हो चुकी है और बीच रास्ते के सर्किल में सारे छात्र और शिक्षक बैठ के अब प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रेया, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उसमें पुलिस के जवानों ने हाथों से घेरा बना रखा है। स्ट्रेटजी क्या है, इन्हें कहां तक जाने देना है और कहां पर इन्हें पूरी तरीके से रोक देना है? देखिए इनको अभी के लिए ये लोग जो जनपद रोड की जो सर्किल है, मेन सर्किल है, आप देख सकते हैं ये मेन ली मेरिडियन के सामने जो मेन सर्किल है, जनपद रोड और भगवान दास रोड को कनेक्ट करते हुए उधर इनको रोका गया है। पुलिस की कर्मियों और छात्र के बीच में भी अभी फिर से मुठभेड़ शुरू हो गई है। इनको एक एक करके ले जाया जा रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं कैसे पुलिस कोशिश कर रही है इनको अलग आगे रखने के लिए। पुलिस की एक बस भी आ गई है जहां पे छात्रों को फिर से डिटेन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं
ये फिलहाल नजारा है, हम लेके आ रहे हैं आपको। एकदम मेन सर्किल है जो जनपथ रोड और भगवान दास रोड को कनेक्ट करता है, उसी मेन सर्किल में फिलहाल इन प्रोटेस्टर्स को दिल्ली पुलिस ने कंटेन किया है और अभी एक एक करके सभी छात्रों को ये लोग बस में लेके भर रहे हैं। ये बड़ी तस्वीरें हैं, श्रेया हमारे साथ लगातार बनी हुई है। एक बार फिर से आप इन तस्वीरों को देखिए, किस तरीके से जो लाजपत नगर का सर्किल है, जैसा श्रेया जानकारी दे रही है, वहां से जो प्रदर्शनकारी जो छात्र हैं उनको वहां से अब बसों में भरा जा रहा है, जबरन वहां से उठाकर। श्रेया, जो तस्वीरें बता रही है कि अब यहाँ पर पुलिस की पूरी तैयारी है कि इससे आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा और यहीं से उन्हें बसों में उठाकर और डिटेन किया जाएगा, आगे ले जाया जाएगा, मतलब मार्च को यहीं पर पूरी तरीके से रोक देने की तैयारी है। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरीके से इनको पूरी तरीके से इधर ही रोकने की तैयारी हो चुकी है। हम देख रहे थे कि तुरंत निकलने के बाद ये कोशिश तो कर रहे थे राष्ट्रपति भवन की तरफ चलने की, लेकिन पुलिस ने एक ह्यूमन चेन बनाई, ह्यूमन चेन बना के इनको बीच रास्ते में रोका और अभी आप देखिए एक एक करके सबको ये डिटेन कर रहे हैं, बस में डिटेन कर रहे हैं, पुलिस की ट्रकों में इनको डिटेन किया जा रहा है। तो अभी ये नजारा आप देख सकते हैं, प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं मैं आता हूं, दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर के जरिए आप देखिए किस तरीके से उठाकर बसों में और गाड़ियों में भरा जा रहा है, जो गाड़ियां वहां पर पहले से तैयार रखी है दिल्ली पुलिस ने। और दूसरी तस्वीर देखिए, जिन सबसे आगे छात्राएं थी, जो जेएनयू कैंपस की छात्राएं हैं, जब उन्हें गाड़ियों में भर दिया गया तो भी वहां से लगातार वो नारेबाजी कर रही थी। इस पोस्टर में लगातार इस मार्च में CAA और NRC के विरोध में पोस्टर्स भी देखे गए हैं। कड़ी कार्रवाई करने, जिस तरीके से 5 तारीख को जेएनयू कैंपस में हिंसा हुई थी, उसके बाद उस हिंसा में जो शामिल है उन पर कड़ी कार्रवाई करने और वाइस चांसलर को हटाने की मांग को लेकर ये मार्च था। छात्रों और शिक्षकों का ये मार्च पहले ही कॉल किया गया था, मंडी हाउस से HRD मिनिस्ट्री तक। इसमें विपक्षी पार्टियों के कई बड़े नेता सीताराम येचुरी और RJD से सांसद मनोज झा, वो भी मंडी हाउस तक पहुंचे थे इस मार्च में शामिल होने के लिए। मंडी हाउस पर भी पुलिस की पूरी तैयारी थी और आप ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से वहां पर बहस हुई है। लेकिन लाजपत नगर का जो सर्किल है, जो सारिका राज चौधरी एक्स वाइस प्रेसिडेंट जेएनयू को गिरफ्तार कर लिया गया, पता है कहां ले जा रही है। देखिए, अब जो सबसे आगे जो मार्च चल रहा था उसमें छात्राएं मौजूद थी, उन्हें अब पुलिस ने अपनी गाड़ी में बिठाकर वहां से हटाना शुरू कर दिया है। 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जब पहले उग्र बहस हुई थी मंडी हाउस से HRD मिनिस्ट्री तक ये मार्च जाना था शिक्षकों और छात्रों का। दूसरी तस्वीर है लाजपत नगर सर्किल के पास, जहां से अब प्रदर्शनकारियों को गाड़ियों में और बसों में, जो पहले से 3-4 बसें पुलिस ने मंगा कर रखी थी DTC की, उन बसों में अब वहां से प्रदर्शन जो छात्र हैं उनको वहां से अब जबरन उठाकर इन बसों में भरकर वहां से हटाया जा रहा है। यानी पुलिस पूरी तरीके से तैयार है कि इस मार्च को यहां से आगे नहीं बढ़ने देना है। श्रेया हमारे साथ जुड़ी हुई है, सीधे एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। श्रेया, बताइए, क्या अब छात्रों को वहां से पूरी तरीके से हटा दिया गया है? क्योंकि जो तस्वीरें हैं, पुलिस अब तेजी से इस कोशिश में है कि छात्रों को यहां से बस में भरकर छात्रों से बात करेंगे जिनको देखिए, आप देख सकते हैं छात्रों को कैसे भर के आप लोगों को क्या आपने हाँ, ये जब हमने आगे बढ़ने का कोशिश करा है तो उन्होंने जबरन हमको डिटेन रखा है और हमारे लोगों के साथ बर्बरता से व्यवहार कर रहे हैं, अंदर भी बाहर भी। कैसे अभी छात्रों से बात करने भी नहीं दे रही है दिल्ली पुलिस, इनको बसेस में भर के ले जाया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने शास्त्री भवन में मीटिंग खत्म होने के बाद अनाउंस किया था कि राष्ट्रपति भवन की तरफ ये लोग मार्च करेंगे, लेकिन वो एक हाई सिक्योरिटी जोन है और किसी भी तरीके से हम नहीं देख सकते थे कि दिल्ली पुलिस ये मार्च को आगे बढ़ने देगी और यही नतीजा हुआ। आप देख सकते हैं कि एक एक करके सारे छात्रों को बसेस में भर के डिटेन किया जा रहा है। बिल्कुल श्रेया, आपने बातचीत भी की, जिन छात्रों को बसों में भरकर वहां से अब ले जाया जा रहा है, अभी कितनी तादाद में वहां पर छात्र और शिक्षक मौजूद होंगे श्रेया? देखिए, कम से कम अगर हम गिन सकते हैं तो 200 से 300 छात्र करीबन मौजूद होंगे इधर, और इधर छात्र ही नहीं शिक्षक भी है। जेएनयू के जो शिक्षक है वो भी मौजूद है इस प्रोटेस्ट के बीच। और हमने बार बार जो बात कही कि इस प्रोटेस्ट को तब तक नहीं रोका गया था जब तक कि MHRD सेक्रेटरी से जाके बात करने चाह रहे थे, लेकिन उसके बाद जब इन्होंने ऐलान किया कि राष्ट्रपति भवन तक भी अपना मार्च लेके जाएंगे, तब हमने देखा कि दिल्ली पुलिस ने एक एक करके सारे जो प्रदर्शन थे सबको एक एक करके ये बसेस में भर के डिटेन कर रहे हैं। लेकिन एक बैठक हुई है, एक बैठक HRD मिनिस्ट्री में हुई है, जो प्रतिनिधिमंडल था श्रेया,
उस बैठक के बाद आशीष घोष ने कहा है कि हमें कल तक बताया जाएगा, इस बारे में कल बातचीत की जाएगी। क्या कुछ बैठक में क्या कुछ हुआ? बात नहीं मान रही है, इस वीसी को हटने की जरूरत है। उन्होंने ही किया है पूरा गुंडागर्दी हमारे कैंपस में, उनको हटाना पड़ेगा। तो ये लगातार जिन छात्रों को आप देखिए डीटीसी की बसों में भरकर पुलिस अब वहां से हटा रही है। जनपद पर ये हंगामा चल रहा था। श्रेया हमारे साथ जुड़ी हुई है। श्रेया, ये हंगामा जो शास्त्री भवन में मीटिंग चल रही है, अगर मैं ठीक हूँ, एचआरडी मिनिस्ट्री के साथ जो प्रतिनिधिमंडल था, आशीष घोष भी थी, उसी के बाद ये हंगामा और ज्यादा शुरू हो गया क्योंकि कोई ठोस जवाब उन्हें मिला नहीं। देखिए लाठीचार्ज भी हो रही है। अगर अभी आप बात करें, हम क्लियरली देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस लाठीचार्ज भी कर रही है। उधर कहीं ना कहीं छेड़छाड़ लग चुकी है। हम देख सकते हैं कि ये जो सिचुएशन है ये हाथ से बाहर जा चुका है। आपने सही कहा कि एक तरीके का जो मीटिंग होना था वो हो चुका है, लेकिन आशीष घोष ने बहुत ही क्लियरली कहा था कि वो राष्ट्रपति भवन तक आगे आप बड़ी जानकारी और बड़ी खबर दे रही हैं कि अब पुलिस बल प्रयोग कर रही है क्योंकि छात्र वहां से हट नहीं रहे हैं। श्रेया, मैं चाहूंगा एक बार फिर से आप इसे कंफर्म करें। अभी पुलिस छात्रों को वहां से बस में भरकर हटा रही थी और अब पुलिस ने लाठीचार्ज किया है वहां पर। आप विजुअल में देख सकते हैं कि पुलिस ने लाठी का भी इस्तेमाल किया छात्रों पे और इनको एक एक करके बसेस में भर रहे हैं क्योंकि छात्र भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। पुलिस ने पहले ह्यूमन चेन फॉर्म करके इनको हटाने की कोशिश की। उसके बाद जब ये नहीं माने, हम देख रहे हैं कि पुलिस बल का प्रदर्शन करके इनको एक एक करके बस में भर रहे हैं। और ये हमने तब देखा एमएचआरडी का जो एक मीटिंग, उसके बाद जब ऐलान हुआ कि ये राष्ट्रपति भवन तक बढ़ेंगे, तब हमने देखा कि ऐसा सिचुएशन कहीं ना कहीं बदल गया। ठीक है श्रेया, अभी तक क्या हुआ है वो दर्शकों को बता दें, फिर मैं आपके पास आता हूं। दरअसल एक मार्च था मंडी हाउस से एचआरडी मिनिस्ट्री तक, जिसमें जेएनयू के छात्र और शिक्षक थे। इस मार्च में विपक्ष के कई बड़े नेता भी पहुंचे। एचआरडी सचिव के साथ शास्त्री भवन में एक बैठक हुई अब से थोड़ी देर पहले। उसमें जेएनयू की जो प्रेसिडेंट है आशीष घोष, वो भी उस बैठक में मौजूद थी। इस बैठक में इन्होंने अपनी मांग रखी कि फीस बढ़ोतरी का जो फैसला है उसे वापस लिया जाए, वाइस चांसलर को हटाया जाए और 5 जनवरी को कैंपस में जिस तरीके से हिंसा हुई है, जो उसके दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला और आशीष घोष ने यह भी कहा है कि कल इस पर बातचीत की जाएगी, ये कहा गया है। और उसके बाद शास्त्री भवन के बाहर बड़ी संख्या में जो छात्र मौजूद थे उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। फिर राष्ट्रपति भवन तक वो मार्च करने लगे। उसके बाद जनपद के पास उन्हें रोका गया है, जो श्रेया जानकारी दे रही है, और वहां से पुलिस की पूरी तैयारी कि अब इस मार्च को यहां से आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। पुलिस ने रस्सी का एक घेरा बना रखा था, ह्यूमन चेन बनाकर पुलिस वालों ने इस मार्च को रोका और वहां पर पहले से डीटीसी की बसेस खड़ी थी, पुलिस की कुछ गाड़ियां खड़ी थी और वहां से अब जबरन छात्रों को गाड़ियों में भरकर वहां से हटाया जा रहा है। पुलिस ने बल प्रयोग भी किया है, लाठियां भी चलाई हैं। श्रेया, और बताइए क्या ताजा जानकारी और हालात वहां पर जहां पर आप मौजूद हैं इस वक्त? देखिए, हमने अभी विजुअल में ये भी देखा कि 2-3 छात्रों को सर में लगा भी है, उनके खून भी निकल रहे हैं, जिनको बसेस में करके दिल्ली पुलिस अभी लेके जा रही है। ये सिचुएशन हुआ जब ये लोग ऐलान कर चुके थे कि राष्ट्रपति भवन के लिए बढ़ेंगे। फिर से हमने देखा कि दिल्ली में सिचुएशन हाथ से बाहर गई, पुलिस ने बल का प्रदर्शन भी किया और छात्र को इंजरी भी आई है, वो हम क्लियरली अब देख सकते हैं, जिनको लेकर बस में जा रहे हैं। बिल्कुल, तो ये बड़ी तस्वीर है। राष्ट्रपति भवन की ओर मार्च कर रहे थे छात्र शास्त्री भवन से। शास्त्री भवन में एचआरडी सचिव के साथ बैठक हुई है, जो छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल था। उसमें इन्होंने अपनी बातें रखी कि 5 जनवरी को जेएनयू में जो हिंसा हुई थी उसके दोषियों के खिलाफ वाइस चांसलर रजनीश कुमार को हटाया जाए, ये मांग। लेकिन इस पर चूंकि कोई ठोस जवाब नहीं मिला, उसके बाद जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष आशीष घोष ने कहा कि कल इस पर बातचीत करने के लिए कहा गया है और शास्त्री भवन के बाहर हंगामा शुरू हो गया। आशीष घोष ने यह भी कह दिया कि जब तक वीसी को नहीं हटाया जाएगा कोई बातचीत नहीं होगी। यानी छात्र इस बात पर अब अड़े हुए हैं कि पहले वीसी को हटाया जाए, उसके बाद ही अब आगे इस पर कोई बातचीत होगी। और शास्त्री भवन के बाहर बड़ी संख्या में जो छात्र मौजूद थे उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। उसके बाद वहां से राष्ट्रपति भवन की ओर मार्च करने लगे। जनपद पर रोक लिया। पुलिस के जवान जो बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद थे, पुलिस के जवानों ने एक ह्यूमन चेन बना ली, रस्सियों का घेरा बना लिया और अब वहां से जबरन
छात्रों प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया जा रहा है बसों में भरकर। पहले से पुलिस की पूरी तैयारी थी, 3 से 4 वहां पर डीटीसी की बसें खड़ी की गई थी, पुलिस की गाड़ियां थी और वहां पर लाठियों के दम पर और जबरन उठाकर ये तस्वीरें देखिए अब से थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हैं। जो छात्राएं आगे थी इस मार्च में, उन्हें पुलिस की जो महिला जवान है वो वहां पर मौजूद थी और वहां से उन्हें जबरन उठाकर गाड़ियों में भरा गया है और अब वहां से हटाया जा रहा है। उन्हें डिटेन करके छात्रों को बसों में भरकर पुलिस लेकर जा रही है। 3 तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से प्रदर्शनकारियों पुलिस में झड़प हुई है। पुलिस ने फिर उन्हें हिरासत में लिया और जेएनयू मुद्दे पर यह जंग चल रही है। लगातार पिछले काफी समय से ये बवाल पूरा शुरू हुआ। जेएनयू में फीस बढ़ोतरी को लेकर जो फैसला हुआ, उसके बाद जबरदस्त हंगामा। 5 जनवरी को जेएनयू कैंपस में हिंसा होती है, उसके बाद ये हंगामा और ज्यादा बढ़ गया और अब ये मसला आ पहुंचा है वाइस चांसलर जगदीश कुमार को हटाने की मांग को लेकर अड़ गए हैं। श्रेया, एक बार आपका रुख फिर से करते हैं, क्या कुछ चल रहा है वहां पर अभी? सारे प्रदर्शनकारियों को इधर से दिल्ली पुलिस बल प्रदर्शन करके हटा दिया गया है। आप देख सकते हैं कि अभी सर्किल पूरा खाली है और इधर रैफ भी मौजूद है। कहीं ना कहीं और भी तरीके से अगर प्रोटेस्टर्स आ गए तो कहीं ना कहीं उनकी रोकने के लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से इस जगह को हम कह सकते हैं कि कॉर्डन ऑफ भी कर दिया गया है। बैरिकेडिंग भी मौजूद है इधर चारों तरफ से। आप देख सकते हैं कि इधर ट्रैफिक मूवमेंट भी अभी फिलहाल नहीं है, क्योंकि ঐশী घोष ने जब वो ऐलान कर रहे थे राष्ट्रपति भवन की तरफ चलने के लिए, ये भी कहा था कि आप लोग मैसेज करिए एक दूसरे को और सब मिलके आइए राष्ट्रपति भवन की तरफ। इसी बीच हम देख सकते हैं कि कैसा, आप देख सकते हैं कि इधर ट्रैफिक मूवमेंट भी अभी फिलहाल नहीं है, क्योंकि ঐশী घोष ने जब वो ऐलान कर रहे थे राष्ट्रपति भवन की तरफ चलने के लिए, ये भी कहा था कि आप लोग मैसेज करिए एक दूसरे को और सब मिलके आइए राष्ट्रपति भवन की तरफ। इसी बीच हम देख सकते हैं कि कैसा मामला बदल गया और कहीं ना कहीं पुलिस ने फिर से एक बार बल प्रदर्शन की और लाठीचार्ज भी हुआ। एक छात्र ने फिर से उनको आघात भी आई और हम देख सकते हैं कि सारे छात्रों को डिटेन करके दिल्ली पुलिस ले गए। श्रेया, जो जानकारी आपने दी, मैं चाहूंगा एक बार फिर आपसे आप उसकी तस्दीक करें। अब सारे जो प्रदर्शनकारी छात्र मौजूद थे सबको वहां से हटा लिया गया है, अब वो एरिया खाली हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल। अब विजुअल देख सकते हैं कि सारे जो प्रदर्शनकारी थे सबको दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर लिया है। डीटीसी की बसेस भी मौजूद थे, दिल्ली पुलिस की ट्रक भी थी जहां में उन लोगों को लेके चले गए। अभी आप देख सकते हैं कि फिर भी पुलिस मौजूद है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जगह से कोई और प्रोटेस्टर्स आ गए उनके लिए सिक्योरिटी अभी भी टाइट है, क्योंकि ঐশী घोष ने ऐलान ये किया था कि मैसेज करके सबको बुलाइए और राष्ट्रपति भवन की तरफ आइए। ये उनका मैसेज था एमएचआरडी मीटिंग से निकलने के बाद। ये बड़ा हंगामा करने की तैयारी थी। श्रेया, मैं आपके पास आता हूं लौटकर। जो जानकारी श्रेया हमारी सहयोगी लगातार मौजूद है जनपद के पास, जहां पर आप देखिए तस्वीरों में पुलिस के जवानों की बड़ी तादाद वहां पर मौजूद है और अब सारे जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं उनको वहां से बसों में भरकर दिल्ली पुलिस ने वहां से उन्हें हटा दिया है, उन्हें दूर कर दिया है। अब वो जगह प्रदर्शनकारी छात्रों से खाली हो चुका है। लेकिन इससे पहले ये हंगामा तब और ज्यादा उग्र हो गया जब अब से थोड़ी देर पहले एचआरडी मिनिस्ट्री शास्त्री भवन में ये बैठक चल रही थी। बैठक में एचआरडी सचिव के साथ छात्रों की बैठक में उनकी मांग तुरंत नहीं मानी गई, तो ঐশী घोष ने कहा कि अब अगली बातचीत तब होगी जब वाइस चांसलर को हटाया जाता है। इसके बाद जो श्रेया जानकारी दे रही थी कि मैसेज करके ঐশী घोष ने कहा कि और छात्रों को बुलाया जाए। ये मार्च अब राष्ट्रपति भवन की ओर कूच कर रहा था। पथ के पास पुलिस ने इस मार्च को रोक दिया है। सारे प्रदर्शनकारी छात्रों और छात्राओं को जबरन वहां से उठाकर बसों में भरकर और पुलिस की गाड़ियों में भरकर वहां से दूर कर दिया गया है। तो ये तस्वीरें, बड़ी खबर इस वक्त की। इन्हीं तस्वीर के साथ बस यहाँ पर ब्रेक का जल्द वापस लौटते हैं।